हाँ, इसका मतलब है जात पात पूछे ना कोई, और हरि का भजा सो हरि का होई। इसलिए यहाँ प्रश्न कौन कर रहे हैं? बोले सौनकादि ऋषि, बड़े बड़े ब्राह्मण कुल के ऋषि। लेकिन प्रश्न किसको कर रहे हैं? सूतो गोस्वामी। सूत मतलब क्या है? बोले जो रथ चलाते हैं ना, जो रथ चलाते हैं, कहते उनको सूत कहते, वो छोटे जाति के। इसलिए भगवान की भक्ति में किस चीज को दिखी जाती है? प्रभु की भजन को दिखी जाती है, कौन कितने भक्ति किया है। हाँ, इसलिए प्रभु का भजन में जात पात का कोई विचार नहीं, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अभी बोले हे सुत गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से ये जितने वेद पुराण इतिहास है, आप गुरु जी की कृपा से सब कुछ आपने प्राप्त किया। यहाँ दूसरी शिक्षा देते हैं, जो शास्त्र ग्रंथ किसकी अनुगत्य में पढ़नी चाहिए? बोले सदगुरु की अनुगत्य में ग्रंथ पढ़नी चाहिए। कोई सोचेगा हम क्या कम जानते हैं, अरे हम बहुत MA PhD हमने आचार्य कर रखा है, हम तो अपने आप ग्रंथ को पढ़ करके समझ जाएंगे। लेकिन ये ग्रंथ है ना, कहते ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या ग्रंथ है, ये अपने आप पढ़ करके समझने का ग्रंथ नहीं। जब तक हम सदगुरु की चरण आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं, ये ग्रंथ कोई समझेगा नहीं, हम खुद पढ़ लेंगे नहीं। ये विद्या ज्ञान की वस्तु नहीं, केवल संतों की कृपा से ही ये ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखो एक उदाहरण दिया है, जैसे एक ही शब्द है, कैसे ये अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको पूछा आप कहाँ गए थे, इसका मतलब क्या हुआ? आप कहाँ गए थे मेरे को पता नहीं। अगर यही शब्द बदले गए, आप कहाँ गए थे, इसका मतलब क्या? आप जहां गए थे, आपको जाना ठीक नहीं था। वही शब्द आप कहाँ गए थे, मतलब आप जहां गए थे ना, हमें पता है। देखो शब्द एक ही है, लेकिन जब ये टोन बदली जाती है ना, वो सबके सब अर्थ बदल जाती है। लेकिन एक भगवत गीता है, एक भागवत है, आप देखो इसमें हजार हजार टीका है। कैसे हो गई? एक ज्ञानी भी टीका करता है, एक जोगी भी किया, एक कर्मी भी किया, और एक भक्त भी किया है, एक भक्त भी। अभी प्रश्न है फिर उसका अर्थ किसका सही है? शास्त्र कहता है भक्त ने जो टीका किया केवल वही सही, और जितने टीका किया सब गलत है, ये सारे गलत है। क्यों? भगवान केवल, हाँ इसलिए कहते ना भक्त वत्सल भगवान, केवल भक्त का ही वशीभूत भगवान होते हैं, ज्ञान का नहीं, कर्म का नहीं, योग का नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं आप गुरु जी की कृपा से ही ये सारे वेद पुराण इतिहास को आपने अनुभूति किया है, इसलिए आप कृपा करके बताओ। बोले क्या बताओ? बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपद्रुता। कहती ये घोर कलियुग है, कलियुग में प्राय करके लोगों का उम्र कम है, प्राय करके। सत्य युग में कितना साल रहते थे? 1,00,000 साल। इसलिए आप सुने होंगे हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तो तपस्या किया, 60,000 साल, कोई 10,000 साल, कोई 50,000 साल। क्यों? वो जिंदा रहते थे 1,00,000 साल तक। त्रेता युग आया, फिर उससे एक शून्य हटा दो, कितना रह जाएगा? हो गया 10,000 हो गया। फिर आया द्वापर युग आया, उसमें एक शून्य हटा दो, कितना हो जाएगा? 1,000 आ गया। कली युग आ गया, उससे एक शून्य हटा दो, कितना आ गया? कितना हो गया? 100 हो गया। अभी कलयुग में भी 100 साल। पहले तो लोग जिंदा रहते थे, क्योंकि हर चीज प्योर होता था, खाते थे प्योर। अभी सब हाइब्रिड दे करके बना रहे हैं, इसलिए सब अशुद्ध, तरह तरह का बीमारी। हाँ, लेकिन यहाँ का परिवेश अच्छा है, ये गांव है ना, इसलिए यहाँ का परिवेश बहुत बढ़िया है, और बढ़िया चीज, सब्जी बढ़िया, हर चीज प्योर चीज मिल रही है। हाँ, जितने शहर में जाओ जितना उतना गड़बड़ी चीज है, इसलिए। लेकिन और जब घोर कलियुग आएगा, शास्त्र में वर्णना किया, अगर 100 से 1 जीरो हटा दो तो कितना होगा? 10। वो जब जितने कलियुग आता जाएगा, परमायु उतना घटते जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जो 10 साल भी शास्त्र में बताएगा कि जो बैगन का जो पेड़ है ना, वो इंसान इतना छोटा हो जाएगा,
वो बैगन भी तोड़ नहीं पाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, इतने इतने वर्णना किया, इतने इतने छोटे इंसान हो जाएगा। क्यों? खान पान सब धीरे 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 दूषित होते जाएगा। इसलिए बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला बस्मिन जुगे जना और मंदा सुमंद मतयो। कहते कलिजुग का वर्णना कर रहे, बोले कलिजुग कैसे? बोले मंदा सुमंद मतयो। विशेष करके व्यक्ति का जो मन जो है वो मंद बुद्धि है। इनका मन देखना, भजन करने के लिए तो नहा धो करके पवित्र होकर के हम एक जगह में बैठ करके, तब भी जब भगवत स्मरण करने जाते हैं देखना आंख बंद करते मन कहाँ चली जाती है। आप आधा घंटा बैठो, देखना 1 मिनट भी मन भजन में, इतने चंचल कलियुग में मन है। विशेष करके स्मार्टफोन आ गया, आपको पता होगा ये कितने गंदी चीज है, कितने बच्चों को ये बर्बाद करता है। हाँ, कितने बच्चों को। और फिर इंटरनेट आ गया, टीवी आ गई। पहले तो एक चैनल होता था, अभी सारा दुनिया की चैनल है। बैठ करके आप लड़कीबाजी करना, चोरी डाकू गुंडागर्दी करने के लिए कहीं भी जाना नहीं चाहिए, केवल टीवी को खोल कर बैठ जाओ, वही बड़ा सबसे बड़ा टीचर है। आपको घर में बैठा बैठा करके आपको सब चीज सिखा देगा, सारी चीज आपको वही सिखा देगा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे कि जितने चीज है ना, ये कली ने ही ये सब रूप धारण किया जीव को भगवान से अलग करने के लिए। ठाकुर जी को पहले लोग क्या करते थे बताओ? ये टीवी फीवी कुछ नहीं होता था, घर में रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, माला जप करते थे, है ना। लेकिन अभी समय मिलते ही सास बहू की कैसे लड़ाई हो रही है टीवी में, और जितने सारे उल्टा पुल्टा चीज को बैठे बैठे कर देखो। पहले तो माला जप करते थे, गीता रामायण। इसलिए बोले कलियुग में मंदा सुमंद मतयो, मन स्वाभाविक रूप में गंदे चीज में जाएगा। फिर झुपद्रुता, झुपद्रुता मतलब होता है अगर पत्नी थोड़ी सत्संग में आए, अगर उनके ऊपर भक्ति की थोड़ा रंग चढ़ जाए, भजन करने लग जाए, पति बोले कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़ गई तू, अभी तो दिन भर पहले बोलती थी चलो सिनेमा में घुमा ले चलो, अभी तो समय मिलते ही गीता भागवत रामायण पढ़ने लगती हो। अगर पति अगर सत्संग में जाए, थोड़ी सी अगर प्रभु की भजन में लग जाए, पत्नी भी बोलेगा कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत रामायण लेकर के और माला लेकर बैठ जाते हो। हाँ, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं जिनकी पति पत्नी दोनों की मन भजन में लगते हैं और दोनों एक रास्ता में चले। इसलिए बोले झुपद्रुता, कलियुग में भजन करने के लिए जाओ तो 1000 बाधा विपत्तियां। इसलिए बोले हे गुरुदेव आप कृपा करके हमें बताओ। तब उनको 6 प्रश्न किए, और जो 6 प्रश्न है ना, इसका उत्तर ये भागवत है। अभी मैं ये 6 प्रश्न को मैं बोलूंगा और कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? कल निश्चित रूप में सुनूंगा मैं, ठीक है? अभी ऐसे मन लगा करके सुनो, जैसे ये 6 प्रश्न जैसे मेरे को आप बता सकते हो, और जो बोल देगा ना उसको मैं बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है? छोटे छोटे बच्चे सब कहाँ गए, कोई दिख नहीं रहे है सब। देखो इनका जो पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले। देखो हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ काम करते हैं शांति के लिए, सुख के लिए करते हैं, है ना। भले ही हमारा पास में पैसा है लेकिन अगर शांति नहीं, हमारा पास में भले ही बहुत सारे प्रॉपर्टी दुकान मकान, अगर शांति नहीं, भले ही सुंदर से सुंदर बेटा बेटी बहू है, अगर शांति नहीं है सब बेकार है। अगर 2 रोटी में अगर शांति सुख मिले ना, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जो शांति चीज है जगत में सबसे अनमोल है शांति, है कि नहीं। सब कुछ हम शांति के लिए करते हैं। इसलिए इनका यही प्रश्न है, ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। करोड़ रुपया की प्रश्न है, ये करोड़ रुपया की प्रश्न, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। और जो दूसरी प्रश्न है, कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है, यद्यपि कृष्ण एक है लेकिन एक होने पर भी इनका 3 धाम है। जैसे कृष्ण वृंदावन गोकुल में जन्म लेते हैं, मथुरा में आकर लीला करते हैं, फिर द्वारका में प्रभु जाकर के 16,108 पटरानियों के साथ में शादी करते हैं। भगवान एक होने पर भी वो वृंदावन में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर, कहते द्वारका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और वृंदावन में ये पूर्णतम है।
आप मुझे कृपा करके ये तीनों कृष्ण की कथा हमें श्रवण कराओ। प्रभु कैसे तीनों धाम में लीला की। जो चौथा प्रश्न है, बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसलिए इनका चौथा प्रश्न है, भगवान युग युग में कभी प्रभु मत्स्य अवतार लिया, उन्होंने वेद को उद्धार किया। कभी भगवान कुर्म अवतार लेकर के मंदाराचल पर्वत को पीठ के ऊपर धारण किए। कभी भगवान बराह रूप में आए, ये पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन की। कभी भगवान नरसिंह रूप में आए, प्रहलाद को उन्होंने रक्षा किया है। भगवान कभी राम बन करके आए, उन्होंने रावण को वध किए। भगवान कभी परशुराम रूप में आए, क्षत्रियों को, अभिमानी क्षत्रियों को उन्होंने संहार किया है। इसलिए भगवान ये जो अलग अलग जो अवतार लेकर के उन्होंने भक्तों को रक्षा की और दुष्टों को उन्होंने संहार की। हमें ये सारे अवतारों की हमें कथा सुनाओ। इनका जो प्रश्न, पंचमा प्रश्न है, भगवान की जो अद्भुत जस है, जो उनकी महिमा को बताओ। कृष्ण कैसे 7 साल की उम्र के बच्चे और गिरिराज को उन्होंने 7 क्रोश गिरिराज को 7 दिन तक धारण कर लिया। प्रभु जब कृष्ण को केवल 5 साल उम्र में उन्होंने अघासुर को मारे, जब 6 साल उम्र में प्रभु ने कालियों को सर पर प्रभु जो नृत्य किए, और जब 6 दिन के थे उन्होंने पुतना को मारे। जब कृष्ण रास किए 7 करोड़ गोपियों को साथ में भगवान ने रास करते हैं। इसलिए भगवान की जो अद्भुत जो जस है, वो जस की हमें कथा सुना। और जो छठवां प्रश्न है, जब भगवान कृष्ण ये दुनिया छोड़ करके चले गए, धर्म कलियुग में अभी कहाँ पर आश्रय लिया है। हम कृपा करके हमें ये 6 प्रश्न का उत्तर दो। ये प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मेरे हृदय को तुमने गदगद कर दिए। बोले क्यों गदगद कर लिए? बोले ये जितने प्रश्न सब भक्ति संबंधी, ये ठाकुर संबंधी सब प्रश्न, उसकी उत्तर देने के लिए मेरे को केवल प्रभु की चर्चा, ये दुनियादारी की कोई चर्चा नहीं। हाँ देखो, यहाँ एक अच्छी चीज को सुनो। यहाँ पर कहते जो सही संत होते हैं उनका क्या लक्षण है। कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरे जो भक्तों का लक्षण क्या है, मदगता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये कृष्ण गीता में कह रहे हैं। बोले मेरे भक्तों का लक्षण क्या है? बोले मदगता चिंता। मेरी जो असली भक्त है वो मेरी चिंता, मेरी कथा, मेरी भक्ति, मेरी भजन छोड़कर और कोई बात ही नहीं करते। तुलसीदास जी को देखो, नरसिंह भक्त को देखो, जितने भक्त क्या किए, केवल प्रभु की चर्चा भक्ति में। लेकिन हम लोग कोई थोड़ी सी अगर जादू टोना दिखा दिया ना, कोई चमत्कार दिखा दिया, तब उसको पूछने हम भागने लगे तो बहुत बड़े संत है। ये बहुत बड़े संत नहीं, ये संतों का चमत्कारिता दिखाना, ये संतों का कोई लक्षण नहीं। तुलसीदास जी को देखो, हनुमान जी को देखो, कोई चमत्कार दिखाया करते थे ये लोग, कोई चमत्कार नहीं, केवल एक प्रभु की भक्ति करते थे। भगवान को, मीरा को देखो, कोई चमत्कार दिखाया है, केवल उन्होंने प्रभु की भक्ति की है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई जादू टोना कोई दिखा दिया ना, बस ये तो सबसे बड़ा भगवान हो गया। नहीं तो पीसी सरकार का नाम सुने, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जादूगर है, सबसे बड़ा। वो कहेगा हम तो सबसे बड़ा मैं ही भगवान हूं। क्यों? सबसे बड़ा जादू जानता हूं। ये भक्त कभी जादू नहीं दिखाते हैं। भक्त है ना, कोई अपना को भक्त दिखाते नहीं, भक्त छुप करके रहते हैं। भगवान की भक्ति में कोई हानि नहीं आए। इसलिए यहाँ पर सुत गोस्वामी प्रसन्न हुए, तुम्हारे जितने प्रश्न हैं केवल भगवती संबंधी प्रश्न हैं, जिसमें केवल भगवती चर्चा होगी, जिसमें दुनिया की कोई चर्चा नहीं। इसलिए संत तभी प्रसन्न होते हैं। अगर दुनिया की चर्चा किया तो फिर क्या होगा?
संत भगवत चिंतन में रहते हैं। जब हम दुनिया की बात करते हैं उनको भगवत चिंतन को छुड़ा देते हैं और उनको हम दुनिया की चिंता में ले आए। संत इसमें खुश नहीं होते। इसलिए बोले इति संप्रश्न सहिष्ट। ये प्रश्न सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के बोले पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, फिर तुम्हारी प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। बोले बंदाओ गुरु पाद पादो मां परागा। 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 सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदाओ गुरु पाद पादो मां परागा। बंदाओ गुरु पाद पादो मां परागा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरे हरे, हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरे हरे, हरे बोल हरि हरि बोल हरे बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरे हरे, हरे बोल। मैं बोलूंगा वृंदावन में, आप क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे? राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे प्रेमा कुंज में राधे राधे अजान गली में राधे राधे आन गली में राधे राधे गली में राधे राधे अगर साधे में राधे राधे साकी सोरत राधे राधे अति सावली राधे राधे गोवन राधे 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 श्याम गोपति राधे राधे बरसाने में राधे राधे सावर गलते राधे राधे रंगीली गली में राधे राधे अति सावली से राधे राधे चंद्र सरोवर राधे राधे वायु ज्योति राधे राधे जगन्नाथ जल में राधे राधे जगन्नाथ जल में राधे राधे विलास गलते राधे राधे जीव के कुंज में राधे 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 प्रेम से बोला राधे 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 आगे बोले राधे राधे पीछे बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे 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 राधे
सर्वप्रथम गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं। हमारे जो सनातन धर्म का जो मूल है क्या है? श्री गुरु जी। इसलिए बोले बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्मा शंकर जी के बराबर कोई हो जाए, अगर कोई सदगुरु नहीं करते हैं कहते ये संसार से पार नहीं हो सकता है, संसार से वो पार नहीं हो सकता है। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक संत किसी घर गृहस्थी घर में गए और कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते वो बोल रहे थे जो भगवान का नाम लेते हैं वो भवसागर से तर जाते हैं, भवसागर से तर जाते हैं गुरु जी से जो नाम लेते हैं। लेकिन उसी घर में एक तोता रहता था, एक छोटा पिंजरा में। इतने में वो तोता ने बोलना शुरू कर, बोले नहीं नहीं नहीं। संत ने कहा ये तोता क्या कहता है? मैं कह रहा हूं ठाकुर जी के नाम लेने से जीव भवसागर से तर जाता है, वो तोता क्या बोल रहा है? बोले नहीं नहीं नहीं। तो वो संत ने पूछा भैया तू नहीं 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 क्यों कहते हो? बोले आप कह रहे हो ना भगवान का नाम लेने से तर जाते हैं। बोले हाँ। बोले देखो मेरे को देखो। बोले क्या? मैं ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, तोता रहता है पिंजरा में रहता है ना। बोले जो भी घर में आता है ना सबको मैं राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, तो ना तोता है राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है। बोले देखो मैं दिन भर जिसको देखूं राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, अभी भी ये पिंजरा से मेरी मुक्ति नहीं हुई। आप क्या बोलते हो? भगवान का नाम लेने से क्या होता है? और ये भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर मतलब क्या? ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, ये मैं ये चीज नहीं मानता हूं। संत ने कहा ये तो सही बात कहता है, ये तो सही बात कहता है। अभी आया घर में मंदिर में अपना गुरु जी को बोला, बोले गुरु जी मैं ऐसे यहाँ कथा कर रहा था, मैंने कहा ठाकुर का नाम लेने से कितना हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा है। मैं बोल रहा था, वो तोता बना था नहीं नहीं नहीं। और मैंने उसको जब पूछा तू ऐसे क्यों कहता हो? कहता ये पिंजरा से ही मेरी मुक्ति नहीं हुई, अब भवसागर तो बहुत बड़ा चीज है। तो गुरुजी ने कहा बेटा कल चलो, मैं तेरे साथ में, मैं कल साथ में चलता हूँ, तुम कथा करना। फिर जाकर उसने दूसरे दिन कथा की, भगवान का नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। इतने में तोता बोला नहीं नहीं नहीं। अब गुरुजी वहीं बरखड़ा हुआ था। बोले भैया तू क्यों कहते हो नहीं नहीं नहीं? बोले अब मेरे को देखो, छोटा सा पिंजरा से ही मेरे को मुक्ति नहीं मिली। तब उसने कहा देखो इसलिए तू जो राम राम कृष्ण कृष्ण करता है ना, चूंकि तुमने किसी गुरु जी से नहीं लिया, चूंकि तुमने किसी सदगुरु से तुमने ये प्रभु का नाम नहीं लिया है, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिलती है। इतने में तोता ने कहा भैया आप मेरे को कृष्ण का राम का नाम दे दो। इतने में गुरु जी उसको कृष्ण नाम दिया और उसको कान में धीरे 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 कुछ बात बताया। जब बात बताई, जब ये कथा समाप्त हुई, इतने में तोता अपना शरीर छोड़ दिया। सब लोगों ने कहा भैया धन्य है, ये तोता कथा सुनते सुनते अपना शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, ये तोता तो बड़ा पुण्यात्मा है। चलो इनके अर्थ ही हम निकालते हैं। अभी तोते को अर्थी निकाले, बड़ी सुंदर फूलों की माला दे करके अर्थी निकाले। जब उसको अर्थी निकाल करके ले जा रहे थे ना, इतने में तोता फर करके उड़ गया, वो आकाश में उड़ गया। जब उड़ गया इतने में गुरुजी ने कहा बेटा ये बताओ सदगुरु से नाम लेने से जीव को भवसागर से पार होता कि नहीं? तोता ने कहा जरूर होता है। देखो मेरी भी हो गई, क्योंकि गुरुजी ने उसको कान में इतना बुलाया। बोले देखो तब तक ये पिंजरा में तू पड़ा रहोगा जब तक तू कुछ बहाना नहीं बनाओगे। जिस तुम मरने का बहाना बना लो, बस अर्थ निकाले के फर करके उड़ जाना। बोले हाँ निकलते हैं, जीव संसार से मुक्ति मिलती है, लेकिन अगर वो नाम श्री गुरु जी से अगर लिए तो, नहीं तो नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी सबसे पहले श्री गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं। कहते मेरे गुरु जी कौन है? बोले सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। बोले ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? कहते अक्सर करके माताओं को पेट में बच्चा कितने महीना तक रहता है? कितना महीना तक? 9 महीना तक रहता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कितने साल तक? कहीं आता है 12 साल तक, कहीं आता है 16 साल तक रहे। वो गर्भ से निकल नहीं रहे थे।
इतने में व्यास देव ने आकर के बोला, बेटा तुम मैया को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, बेटा बाहर निकल करके आ जाओ। बोले नहीं पिताजी। बोले क्यों? बोले ये गर्भ में बहुत बढ़िया, यहीं पर भगवान की भक्ति हो रहा है, भजन हो रहा है, और ये माया संसार में आते ही जीव माया में पड़ जाते हैं, प्रभु का भजन नहीं कर पाते, यही तो बढ़िया भजन कर रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब मातृ गर्भ में बच्चा होता है ना, जब उसको हो जाता है 7 महीना, जब उसको 7 महीना हो जाता है, बच्चे को ज्ञान आ जाता है, बच्चे को ज्ञान आता है, और उसको 1000 साल की बात याद आता है। और माँ की पेट में बच्चा कैसे रहता है, उसका सर नीचा और पैर ऊंचा रहता है, और पेट में क्या है, टाटी, इसमें क्या हो गया बाकी वाले, देखो हरे कृष्ण। कहते गर्भ में भगवान, आगे हम सुनेंगे, भगवान कहते माँ मैया की पेट में आना और नरक में आना बराबर है। बच्चे के ऊपर में छोटा सा एक कवर रहता है, और पेट में क्या है, टाटी, पेशाब, खून, पीठ, और कुछ है ही नहीं। और पेट में इतने गर्मी है, अगर आज गुलाब जामुन रसगुल्ला खाओ ना, कल बिष्टा बन करके निकल जाता है, इतने गर्मी पेट के अंदर में, और उसके अंदर में हील डोल भी नहीं पाता है बच्चा। और पेट में बच्चे रहते समय माताओं को चटपटी चीज अच्छी लगती है, मिर्च, मसाला, खट्टा, नमकीन, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। फिर माताएं जब ये चीज खाती है ना, बच्चों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय कभी कभी छोटे बच्चे जब होते हैं, उस समय चमड़ा भी नहीं होता, केवल मांस की एक ढेला होता है। इसलिए उसी समय 1000 साल जन्म की याद आता है, पूर्व जन्म में मैंने कैसे झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया, और पूरा परिवार को मैंने भरण पोषण की, लेकिन सुख का समय तो सारा दुनिया थे, लेकिन ये दुख का समय में अभी मेरे साथ में कोई है ही नहीं, यहाँ पर केवल मैं अकेला कर्म का फल को मैं भोग कर रहा हूँ। उसी समय जीव भगवान को याद करता है, बोले ठाकुर जी मेरे को ये नरक से जल्दी निकालो। ठाकुर जी कहते हैं ये बताओ, अभी ये पेट से तेरे को निकालूंगा तो क्या करोगे? बोले प्रभु मैं समझ गया हूँ, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं, केवल झूठा संसार है। कब तक बोलेंगे आप कैसे हो? बोले जब तक तुम्हारी जेब में पैसा हो, जब तक जेब में पैसा हो ना, सारा दुनिया बोलेगा कैसे हो। और पैसा गन प्रेम गन, पैसा खत्म हो जाने पर तुम कौन हो, तुम कौन हो। इसलिए ये दुनिया में कोई किसी का नहीं। सुख का समय तो सारा दुनिया थे, कर्म का फल भोग करते समय कहाँ वो परिवार है। ये जगत में कोई किसी का नहीं, केवल मेरे को एक बार केवल जन्म दे दो प्रभु। बोले क्या करोगे? देखो ये जीव क्या प्रतिज्ञा लेता है। बोले प्रभु उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, भजन करूंगा, संसार से पार हो जाऊंगा। भगवान कहते भूलोगे नहीं? बोले एकदम नहीं भूलूंगा। बोले तेरे को बीच बीच में वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना, ये मेरी फर्स्ट वार्निंग है। अब देखना जब बाल पकता है ठीक कान के पास में, देखना बाल यहीं से पकना शुरू होता है, मतलब कान में ना पहला बेल दे दिया। तू भगवान से वायदा करके आया था ना भजन करोगे, नाम जप करोगे, यही बोल करके आया था ना, कितना भजन कर रहे हो, इसलिए कान में पहले यहीं पर बेल पड़ा। जब हम देखते हैं एक बाल पक गया उसको उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, हमारा कुछ नहीं हुआ है। फिर दूसरा बाल पके उसको भी उखाड़ देते हैं, तीसरा बाल पक जाए उखाड़ देते हैं, अगर खिचड़ी हो जाए फिर मेहंदी लगा लेते हैं, फिर कलर कर देते हैं। क्या थोड़ी हम बूढ़ा बूढ़ी, हमें कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या करोगे? फिर आंख में देखना कम हो जाए, धीरे धीरे रोशनी, फिर बढ़िया चश्मा लगा करके हीरो बनकर घूमते हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते फिर तुमको थर्ड वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले जो खिलखिला करके हंस रहे हो ना, एक एक कर दांत उखाड़ना शुरू करूंगा, दांत को तोड़ना शुरू करूंगा। जब पूरा दांत टूट जाए फिर डेंटिस्ट को पास में जाकर के बढ़िया दांत लगा कर खिलखिला कर हंसते हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर फोर्थ वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले 2 पैर से ना फिर 3 पैर हो जाए, डंडा हाथ में डंडा लेना, फिर कमर तोड़ दूंगा। फिर तुमको 5th वार्निंग नहीं दूंगा, फिर तो राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। देखो
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब जानते कि नहीं ये शब्द को, आए थे इसलिए आए थे संसार करने के लिए। गोस्वामी जी कहते नहीं, ये घर गृहस्थी के लिए ये जीवन नहीं मिला है, ये घर गृहस्थी के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये 84 लाख जन्मों के बाद भी ये मिला है। देखो भगवान राम क्या कहते हैं, बोले साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, 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 पाए न जई पर लोक सवारा, आएगा नहीं पर लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा, साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा। कहते भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा करके समझा रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, बोले क्या है, बोले साधन धाम, क्योंकि 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है, सहज में ये जीवन नहीं मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं, देत ईश बिनु हेतु नहीं। अगर कोई बोले अरे हमने कोई पूर्व जन्म में बढ़िया कर्म किया ना, इसलिए ठाकुर तो हमें मानव शरीर दिया, भगवान कहते नहीं, तुम्हारी कोई कर्म से ये जीवन नहीं मिला है, कोई बढ़िया कर्म से नहीं मिला। कहते देत ईश बिनु हेतु नहीं, भगवान ने तो कैसे कृपा करके तुम्हें मानव शरीर दे दिया। देखो एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी में इतने बैक्टीरिया होती हैं, पृथ्वी में इतने इंसान तक भी नहीं। आप मानते कि नहीं? अब अणुविज्ञान यंत्र से देखो, एक गिलास पानी में इतने बैक्टीरिया होगा, पृथ्वी में इतने इंसान तक भी नहीं, तो उसी हिसाब से जगत में कितने जीव है, और मानव शरीर कितना, एकदम थोड़ी बहुत, भले ही 150 करोड़ कुछ भी नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, बोले देत ईश बिनु हेतु नहीं। ठाकुर जी कैसे कृपा करके हमें ये मानव शरीर कैसे दे दिया 84 लाख जन्म के बाद में। इस जन्म किया है, बोले साधन धाम, केवल इसी शरीर में ही 84 लाख जन्म में एक ही जीवा मिला, जिसको द्वारा हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं। केवल 2 ही कान मिले हैं जिससे ठाकुर जी कथा सुन सकते हैं। केवल 2 ही प्यार दिए, घर से यहाँ तक सत्संग में आए। केवल 2 ही हाथ दिए जिससे हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। केवल एक ही हृदय दिया है जिससे हम ठाकुर जी की भक्ति, प्रभु को स्मरण कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान राम कहते हैं, ये मानव शरीर नहीं, ये साधन का धाम, ये मुक्ति की दरवाजा में खड़े हैं। लेकिन पाए न जई पर लोक सवारा, लेकिन प्रभु ने इंसान जीवन दे दिया, लेकिन जिसने परलोक को संवारने के लिए, सुधारने के लिए कोशिश नहीं की, उसको बाद में कहते स आत्महन गति जाई, वो एक आत्महत्या। इसलिए हम सबके सब मातृगर्भ में भगवान से प्रतिज्ञा करके आए। क्या प्रतिज्ञा करके आए? तेरे नाम लेंगे, तेरे भजन करेंगे, तेरी माला जप करेंगे, तेरे को भजन करेंगे। लेकिन अगर किसको थोड़ी सी बोलो भैया एक माला करो, थोड़ी सी गीता रामायण पढ़, बोले समय कहाँ है? टीवी देखने के लिए समय, बात करने के लिए समय, इधर उधर की सब कुछ करने के लिए समय, लेकिन थोड़ी सी बोलो प्रभु का थोड़ा भजन कर, बोले समय कहाँ है? लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते आए थे हरि भजन को, लेकिन ओटन लगे कपास, तुमने उल्टा काम में लग पड़े हो। जिस काम के लिए आए थे उसको तो पीछे छोड़ दिए, और जो काम के लिए तुम नहीं आए ना, उसी काम में तुम लग पड़े हो। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब 4 व्यक्ति उसको अर्थी सजा करके ले जाते हैं, आप बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हो? बोलो जोर से,
जोर से बोलो। यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। कहते तुमने प्रभु की भजन के सिवाय जो जो किया है तुमने झूठे में बिताया है। पत्नी रो रो करके दरवाजा तक चलेगी, आगे नहीं चलेगी। परिवार तुम्हारी शमशान तक चलेगी, उसको आगे कोई चलने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए देखो क्या करनी चाहिए, इसलिए भगवान की भक्ति, प्रभु के लिए थोड़ी सी समय निकालो, प्रभु के लिए थोड़ी सी समय निकालो। देखो ध्यान देकर सुनो, हम क्यों प्रभु की भक्ति करें, कारण क्या है। हमारे गुरु जी कहते थे जैसे घर में लाइट जलती है, फैन चलती है, आप जैसे गीजर चलाते हो, इसका बिल भरते कि नहीं बताओ, बिल भरते हो। अगर 2-4 महीना अगर बिजली नहीं भरते क्या होगा बताओ, क्या होगा, सरकार आकर लाइन काट देगा। लेकिन जिसने दिन में इतना बड़ा बिजली दे रखा, जिसने दिन में इतना बड़ा लाइट दे रखा, जिसने ये हवा दिया है, अगर वो हवा 5 मिनट बंद कर देना क्या होगा बताओ, तो हमारी हवा भी बंद हो जाएगी हैं। अगर वो 5 मिनट बंद कर दिया, जिसने ये पृथ्वी दिया, जिसने हमें ये मानव शरीर सब कुछ दिया, भैया उसके लिए क्या करते हो। इसलिए सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी। जिसने तेरे को ये मानव शरीर दिया तो उसको ही भूल बैठा है। जगत में कोई 100 रुपया दे देना, जिंदगी भर याद करते उसने हमें 100 रुपया दिया था, लेकिन तुम्हें सब कुछ जिसने दिया है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करनी चाहिए, उनकी भजन हमें करनी चाहिए। ठीक है ना, सवेरे उठ करके थोड़ी समय उसके लिए दो, थोड़ी समय उसके लिए दो, कम से कम 1-2 माला जप करो, ठाकुर को पूजा करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, थोड़ी सी गीता रामायण पढ़ो। ठीक है, एक बार हाथ उठा सबके सब, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार बोले जोर से, बोलो जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय जय श्री राम। इसलिए श्री सुत गोस्वामी सबसे पहले श्री अपना गुरु जी को प्रणाम किया। हाँ, बोले मेरे गुरु जी कौन है, श्री सुखदेव गोस्वामी, जो जन्म होते ही जब व्यास देव जी ने कहा मैं माया को हटा देता हूँ, बोले आप माया को हटा नहीं सकते हो, मायापति जो भगवान कृष्ण वही माया को हटा सकते हैं। भगवान कृष्ण आए और माया को हटाए और श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म ग्रहण करते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की। लेकिन वो जन्म होते ही अभी उनकी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, वह सन्यासी बन करके जा रहे हैं और व्यास देव उनको पीछे पीछे हा पुत्र करते करते चल रहे थे। प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र, मतलब कौन किसकी बेटा कौन किसकी पिता, संसार झूठा संसार है, मैं भी कभी आपका पिता बना हुआ होगा। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं मेरे जो गुरु जी है सारे वृक्ष लताओं में मेरे गुरु जी का विद्यमान, जब मेरे गुरु जी सर्वत्र विद्यमान, गुरु जी मेरे हृदय में भी मेरे गुरु जी प्रकट हो जाए और इनके प्रश्न का उत्तर जैसे मैं दे पाऊं। इसलिए उन्होंने गुरु जी की उन्होंने प्रणाम की। प्रणाम करते हुए उनका पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं। बताओ तो पहला प्रश्न क्या था। अभी मैंने 6 प्रश्न बताया था, कौन बोलेगा हाथ उठा। जब भजन करें तो भजन को किसको याद है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु जी के भजन गाएंगे। फिर पहला प्रश्न किया था, हम देखो था कौन किसको याद है। कि ब्रज समुद्र मथुरा कमल, हे ब्रज समुद्र मथुरा कमल, और ब्रज चंद्र
गोकुल गो सब पुष्प है, मधुकर गोकुल चंद्र। अब लोग मोहन से कौन कौन प्रीत करते हैं, यानी कि प्यार करते हैं, कौन कौन करते हैं? मोहन से, कन्हैया से कौन कौन करते हैं प्यार? वाह, यहाँ तो अच्छे लोग हैं सब, बहुत अच्छे लोग हैं। ये सब उत्तरांचल देव, यहाँ सब ऋषि मुनियों का स्थान है ना, इसलिए यहाँ के तो भक्त बड़े भाग्य से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। ये स्थान में आते ही अपने आप हृदय प्रभु का प्रेम में अपने आप हृदय लगता है। क्यों? ये देवभूमि है, ये देवभूमि है, सारे भगवान के धाम ये। तो आइए, मोहन से जो प्रेम करते हैं वो लोग जरूर नाचें, और जो नहीं करते वो ताली बजाएं। ये बाबा आपको नचा करके छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। अरे मोहन से, वो मोहन से आगे है कि मैं जाऊं या हो जाऊं, मोहन से दिल को लगाया है, मैं जाऊं या हो जाने, 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 मैं जाऊं या हो जाने। ओ चलिया से, चलिया से, ओ चलिया से मैं जाऊं या हो जाने, चलिया से तुमको लगाया है, मैं जाऊं या हो जाने, चलिया से दिल को लगाया है, मैं जाऊं या हो जाने, चलिया से दिल को लगाया है, मैं जाऊं या हो जाने। हर बात निराली है उसकी, अतबा है तेरा मन, हर बात में है तेरा मन, हर बात में है तेरा मन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है तेरा मन, हर बात में है तेरा मन, हर बात में है तेरा मन। तेरे से तेरे पर तुझको आया है, मैं जाऊं या हो जाऊं, तेरे पर तुझको आया है, मैं जाऊं या हो जाऊं। हर मोहन से दिल को लगाया है, मैं जाऊं या हो जाऊं, मोहन से दिल को लगाया है, मैं जाऊं या हो जाऊं। श्री राम है। अभी आज तक आप सभी लोग बोल रहे थे कि मोहन से प्रेम किया हम लोग, लेकिन यहाँ कोई किया है ऐसा पता नहीं चला। अगर करते तो जरूर नाचता। अच्छा, मोहन से प्रेम किया है ना हम लोगों ने, किया है तभी तो यहाँ आए हैं। तो आइए सभी लोग जोर से ताली बजाकर गाएंगे पीछे पीछे। मोहन से दिल को लगाया, मैं जाऊं या हो जाऊं, मोहन
चलिया से तुम गाया है ये मैं अनुया हो जाने। जितना तुमने याद किया उतना भगने बदनाम किया, उतना भगने बदनाम किया, उतना भगने बदनाम किया। जितना दिल ने याद किया उतना भगने बदनाम किया, उतना भगने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का बदनाम मैं करूँगा बदनामी का बन गया माया है मोहन से दिल लगाया है प्यार में दिल दीवाना किया, जब से बदनाम किया। तेरे प्यार में दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या मैंने क्या पाया कोई ताली बजा रहे हैं, कोई नहीं बजा रहा। देखिए कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? निद्रा देवी। ऐसे में तो निद्रा जरूर है। तो जो ताली नहीं बजाएगी उसके उसकी बगल वाले की सोबत क्या है कि तुम ताली नहीं बजा रहे, उसको ऐसे नोट लेने का ताकि उसको भी नींद ना आना। तो राम जी ने जब कुंभकर्ण का वध करके आए तो निद्रा देवी बोली मैं तुम्हारे वैकुंठ में ताला नहीं लगवाया तो मेरा नाम निद्रा देवी नहीं। बोले कैसे? बोले आपकी कथा में कीर्तन में जो लोग आएंगे और कथा नहीं सुनेंगे उसके सर में जाके बैठ जाओगे, नींद का झोंका लेता रहेगा। और कथा नहीं सुनेंगे, कीर्तन नहीं सुनेंगे तो वैकुंठ जाएंगे कैसे? इसलिए आपके श्रोताओं के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा। तो राम जी बोले मोहित कुछ परवाह नहीं है, मैं आधा घंटा 1 घंटे के बाद कीर्तन करवा दिया करूंगा तो निद्रा देवी बन जाएगी। इसलिए जो ताली नहीं बजा रहे उसके उसकी बगल वाली बस होगा, ठीक है? रोज मेरे का है सभी लोग ताली बजा
उठाकर आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है? एक जोर से और जोर से और धीरे। तो धीरे बोलने से आप लोग जोर बोलते हैं, अभी उल्टा है सब हमारा। और ये धीरे बोलने से जोर बोलते हैं। अच्छा एक बार बोलिए क्या बोलना है आपको, हाथ उठाकर। हाँ सभी लोग हाथ उठाकर प्रेम से ताली बजाकर राधे राधे प्रेम से वृंदावन में गली में बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रभक सजे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। स्वर्णकार ऋषियों का जो पहला प्रश्न था, क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न था स्वर्णकार ऋषियों का? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। हम जो कुछ संसार में करते हैं वो शांति के लिए, सारे काम शांति सुख। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? शांति के लिए। नौकरी क्यों करते हो? शांति के लिए। शादीशुदा क्यों करते हैं? शादी के लिए। बच्चों को जन्म क्यों देते हैं? शांति के लिए। बच्चों को पढ़ाते हैं क्यों? शांति के लिए। दुकान मकान क्यों बनाते हैं? शांति के लिए। देखना सबका एक ही लक्ष्य है, आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिले। लेकिन ये शांति मिलती नहीं। सोचते हैं शायद ये काम पूरी हो जाए ना हमें शांति मिलेगा, लेकिन वो काम पूरी होने से पहले और 3-4 समस्या खड़ी रह जाती है। जैसे मकोड़े जाल बनाते बनाते उसी में ही प्राण को त्याग दे देते हैं।
हम भी शांति को ढूंढते 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 जीवन हमारी समाप्ति हो जाती है। इसलिए इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो इसका उत्तर उन्होंने एक श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया है। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रध्वत्सजे। यहाँ कहते हैं सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए मैं कौन हूँ। क्या पता होनी चाहिए? मैं कौन हूँ। देखो ध्यान देकर सुने, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। जैसे किसी ऑफिस में हम काम करने जाएंगे, सबसे पहले आपका पूछा जाएगा आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप इंजीनियर हो, आपको इंजीनियर का आपको नौकरी देंगे। अगर आपने डॉक्टरेट किया है, आप डॉक्टर का नौकरी मिलेगा। अगर आपने सीए किया हुआ हो, आपको वैसे नौकरी मिलेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर है, आपको इंजीनियर का काम दे दिया, आप कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे आप डॉक्टर हो, आपका सीए का काम दे दिया, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ देखो ये चीज को समझो। पहले हमें ये समझनी चाहिए हम है कौन, उसको बाद में जाकर के फिर धर्म करना। अगर खुद को अगर पता नहीं हम कौन है, फिर कुछ काम करेंगे ना सारी गड़बड़ी होगा। इसलिए पहला प्रश्न मैं कौन हूँ। इसलिए हम कौन हैं? देखो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बोले ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है वो सबके सब मेरे औलाद है, सब मेरे संतान है जितने जीव है। इसलिए हम कहते हैं ना तुमैव माता च, जोर से बोलो, तुमैव माता च पिता तुमैव बंधु सखा तुमैव विद्या द्रविण तुमैव सर्वम मम देव। हम कहते हैं ना कौन है वो कौन है जो हमारे पिता माता, ये भगवान कृष्ण। इसलिए कृष्ण गीता में ये बात को कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता माँ। हे अर्जुन सारा दुनिया की पिता माता बंधु भाई मैं हूँ। इसलिए हम कौन हैं? जिसको गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर सजीव अविनाशी। ईश्वर सजीव अविनाशी। ईश्वर सजीव अविनाशी। ईश्वर सजीव अविनाशी। चेतना माला सा आज सुखरासी। चेतना सहज सुखरासी। ईश्वर सजीव भगवान ईश्वर का अंश है। भगवान कृष्ण राम के हम सबके सब उनकी अंश है। अगर हम भगवान की अंश है फिर हमारी कर्तव्य क्या है? बोले ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति करना। यहाँ थोड़ा सा आदर को ले आओ। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदेला। 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदेला। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना। हे गोपाल नंदलाल हे गोविंद नंदना। हे गोपाल नंदलाल हे गोविंद नंदना। हे गोपाल नंदलाल हे गोविंद
हे गोविंद नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, भगवान की जय जय श्री राधे। हम सबके सब ठाकुर जी की औलाद संतान है, इसलिए हमारा कर्तव्य है ठाकुर जी की भक्ति करना। लेकिन अभी क्या हुआ है, हम सबके सब किडनैप हुए हैं। हम क्या हुए हैं, सबके सब हम किडनैप हुए हैं। देखो हम सबके सब किडनैप कैसे हुए हैं। एक राजा था, उसको घर में कोई संतान थी नहीं, बड़ी कष्ट से उसको घर में एक संतान जन्म हुई। राजा की आनंद की कोई सीमा नहीं। लेकिन ये बच्चा बचपन में उसको डाकुओं ने उसको किडनैप करके ले गए पैसा के लोभ से। अभी राजा इतना दुखी, दुख की कोई सीमा नहीं। एक दिन उसको घर में कोई सही साधु आए, बोले महाराज आप कैसे हो? बोले क्या बताऊं, हम तो बड़े दुखी हैं। घर में संतान थी नहीं, ठाकुर को इच्छा से एक संतान हुई तो बचपन से उसको किसी ने किडनैप करके ले गए। लेकिन वो बहुत बड़े पहुंचे हुए साधु थे। बोले चिंता मत करो, मैं देखता हूं तुम्हारा बच्चा कहां पर है। वो ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठ करके उन्होंने सब कुछ देख लिया। बोले महाराज तुम्हारी संतान ठीक ठाक है। बोले अभी जिंदा है? बोले जिंदा भी है और ठीक ठाक भी है। बोले बताओ मेरे बच्चा कहां पर? अभी अभी मैं लाता हूं। बोले महाराज एक गड़बड़ भी हो गई। बोले क्या हुई है? बोले उसको बचपन में उठा करके ले गए थे और वो गुंडाओं ने उसका परिचय दिया, हम तेरे पिता माता, और वो छोटी सी झोपड़ी में रहता है, कहता ये तेरे घर है। क्योंकि बचपन से उठा करके ले गए, वो तो भूल गए आपके सब के सब। अगर आप बोलोगे पहले मैं जाकर उसको समझाऊं असली उसका पिता माता कौन है, अगर समझ जाएगा फिर वो बच्चे को लाओ, नहीं तो आपको मानेगा नहीं। बोले बाबा आपको तो बड़ी कृपा होगी। वो संत गया, अकेला देखकर बुला, बोले इधर आ बेटा। बोले तेरे घर कहाँ है? वो छोटी सी झोपड़ी दिखाया। बोले तेरे पिता माता कौन है? वो जितने गुंडे बदमाश थे। बोले ये मेरे पिता माता है। बोले देख बेचा, तेरे को मैं एक रहस्य बात बताता हूँ, ये तेरे घर भी नहीं, ये तेरे कोई पिता माता भी नहीं। बोले क्या बोल रहे हो? बचपन से मैं यही देख रहा हूँ। बोले इसलिए तो मैं बता रहा हूँ तेरे को, ये देश का जो राजा और रानी है ये तेरे पिता माता है। एक दिन ये देश का तू राजा बनने वाला है और यहाँ पर तेरे को सूखी रोटी भी नहीं मिल रहा है। तुम एक दिन भविष्य में देश का राजा बनोगे, राजमहल तेरे घर है, रोज छापान भोग 36 व्यंजन तुम खाने वाले हो। यहाँ पर तेरे को सूखी रोटी भी नहीं मिल रहा है। देख बच्चा, पिता माता की चेहरे से बच्चे का चेहरा मिलता है, मिलता कि नहीं? हम कहते ना देखो बच्चे का मैया की जैसे चेहरा आया है, नहीं तो इसके पिताजी के चेहरा, नहीं तो देखना आधा आधा, आधा पिताजी आधा जी माता जी, उनकी बच्चे को शरीर में आता है। बोले देख तेरे शरीर तू कितने गोरे लंबे चौड़े, तेरे चेहरा का साथ में जिस गुंडों को तुम अपना पिता माता बता तो चेहरा मिला करके देख, और देश का राजा और रानी को साथ में तुम्हारे चेहरा को मिला करके देख, किसके साथ में मिलता है देख। अभी तक तो उसने कभी इसी विषय पर सोचा भी नहीं, लेकिन उन्होंने जब गहरा रूप में सोचा कभी बात सही बता रहे, इनके साथ में मेरा कोई चेहरा नहीं मिल रहा है, मेरा चेहरा तो राजा रानी से मिल रहा है।
संत ने कहा घर में जाओगे, अपना घर में वापस जाओगे? बोले ये तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर संत आकर के राजा को समझाया, तेरे बेटे को मैंने सिखा पढ़ा दिया है, अमुक स्थान पर ये गुंडों को बीच में रहे, जाओ अपना सैन्य सामंत लेकर के जाओ, घिराव करो और उनको जेल में बंद करो, अपना बच्चे को वापस लाओ। जब उसने अपना बच्चों को वापस लाया ना, उसने देखा राजमहल इसका घर, राजा रानी उसकी पिता माता, एक दिन देश का राजा बनने वाले, छापान भोग और 36 व्यंजन जो रोज खाने वाले। वो इतना प्रसन्न, इतना खुश हो गया। देखो ये जो कथा है ना, हम सबका जीवन की कहानी है। अब लोग बताओ आप कौन हो? इसलिए वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, ये वेद कहता है हम किसकी बच्चे हैं? अमृत के बच्चे हैं, जो रस स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है। इसलिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम उनकी बच्चे हैं। रहने वाले कहा कि बोले गोलोक वृंदावन के रहने वाले, ठाकुर का धाम। लेकिन हम उसको भूलने का नाचे रिफ्यूज होकर के 2 दिन के लिए यहाँ पर आ गए। 2 दिन के लिए यहाँ पर आए, आकर के घर मकान दुकान मकान सब बना दिया। लेकिन रह पाएंगे यहाँ पर क्या? हमारे पिताजी भी गए, पिताजी भी गए, उसको पिताजी भी गए, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। चाहने पर भी यहाँ रह नहीं सकते। भले ही हमारे पास में सारे कागज पत्र सारे, लेकिन वो परमात्मा शरीर से चलते ही ना, ये घर में हमें 1 घंटा भी ज्यादा रुकने नहीं देंगे। घर से हम निकाल फेंकेंगे सबके सब। इसलिए हम किसके बच्चे हैं? अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान की संतान, अमृत के बच्चे। लेकिन हम सबके सब किडनैप है, सब किडनैप हुए। असली पिता माता को भूल गए हम लोग, भूल करके नकली पिता माता को। एक जन्म नहीं, हर जन्म में नए पिता माता मिलता है, छोड़ते हैं, फिर नया पिता माता, फिर दुकान मकान सब छोड़ते रहे, सब चीज को हम छोड़ते रह रहे हैं। बोले कब तक भैया छोड़ोगे, पकड़ोगे? बोले जब तक हम असली पिता माता को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक पकड़ेंगे और छोड़ेंगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। जिस देश में जाने पर जीव कभी दोबारा इसी जगत में आना ही नहीं पड़ता है, तत्प्रसादात परम शांति, जिनकी कृपा से हम परम शांति सुख मिलता है, वो भगवान कृष्ण है, वो भगवान राम हमारे पिता माता है, हम सबके सब उनकी औलाद है। इसलिए प्रथम जो प्रश्न है, कहते जीव को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक जीव ठाकुर के शरण में नहीं जाए, भगवान की शरण में नहीं जाए। केवल उनकी शरण में जाने पर जीव को परम शांति और परम सुख केवल तभी जीव को प्राप्त कर सकते हैं। अभी प्रश्न है, बोले भैया हम सबके सब तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर शांति क्यों नहीं मिलती है? तब उन्होंने 2 बात बताई, भक्ति कैसे करनी चाहिए। उन्होंने 2 बात बताई, हाँ ध्यान देकर सुना। भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले अहैतु की, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं है, निष्काम होकर भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसे? देखो ठाकुर मंदिर में गए, 10 रुपया की एक फूल की माला नहीं तो कोई मिठाई लेकर गए, लेकिन उसको साथ में एक पर्ची भी लेकर के जाएंगे। कम से कम वो पर्ची तो 10 करोड़ की होगी। तो ठाकुर जी आपको चरण में मैंने 10 रुपया की फूल की माला नहीं तो फल चढ़ाया, क्या करना? देखो हमारे घर में इनका 2 मकान हो गए, 2 मंजिल मकान, अभी हम 1 मंजिल में रह रहे हैं, हमें 2 मंजिल मकान बना दो। सामने वाले देखो कितने बड़े सुंदर कार में चल रहे हैं, अभी हम बाइक में चल रहे हैं, हमें भी कार दिला दो। अभी तो बेटा की शादी नहीं हुई, बेटा की शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो। मतलब आपको 10 रुपया इसलिए चढ़ा रहा हूँ, कम से कम 10 करोड़ की सामान दे दो, और आ करके हमारे घर में सारे काम तो तुम करके जाना। ये भक्ति नहीं, ये बिजनेस है, ये बिजनेस हो गया। भगवान की भक्ति निष्काम रूप में हो, कोई कामना वासना मत करो। हाँ देखो, और एक चीज समझो, आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी, हमारा तो दुकान मकान संसार हमारा सब कुछ है, हम थोड़ी कोई पकड़ बाबा है, हमको तो सब कुछ चाहिए। हाँ देखो उदाहरण देते हैं, जैसे आपके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी, आपके 2 बेटे हैं। एक बेटा कहता है पिताजी तब भी आपको सेवा मैं करूंगा, आपका नाम पर जितने प्रॉपर्टी ना पहले मेरे नाम पर लिखवा, उसको बाद में सारी सेवा मैं करूंगा। एक बेटा कहता है पिताजी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आप हमारे पिता माता हो, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल आपकी चरण की सेवा चाहिए।
आप बताओ दोनों बेटे में सारे संपत्ति आप किसको दोगे? बोलो किसको दे करके जाओगे? मांगने वालों को दोगे ना बिना मांगने वाले दोगे? किसको दोगे? हाँ, बिना मांगे मोती मिले, इसलिए मांगनी नहीं चाहिए। उनकी चरण की सेवा करो, वो इतना वस्तु देंगे ना, इतने देंगे जो कभी हमें सोच भी नहीं सकते। इसलिए निष्काम होकर के प्रभु की भक्ति करो। नरसिंह भक्त का नाम सुने हो? नरसिंह भक्त का, ये दिन भर प्रभु का भजन करता था। इसकी घर में एक बेटी है, वो तो दिन भर प्रभु का भक्ति में मस्त है। अभी बेटी को कौन शादी करे भाई? भगवान कृष्ण स्वयं सावरिया सेठ बन करके जाते ही भक्ति करता रहता है। अगर हम निष्काम होकर के भक्ति करें ना, आप सोच भी नहीं सकते ठाकुर आपको क्या देंगे, अब सोच से बाहर है। इसलिए भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो। और भक्ति कैसे होनी चाहिए? बोले अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब है बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए, निरंतर जमई, निरंतर प्रभु की भक्ति होनी चाहिए। जो कुछ काम करो अपना हाथों में ठाकुर जी की सेवा मान कर करो। अपना घर को मानो ये भगवान ने ये अपना दरबार दिया है। ये मकान किसका है? ठाकुर जी के मकान है। जैसे झाड़ू लगाओ, कहाँ पर झाड़ू लगा रहे हो? ठाकुर जी की मंदिर में। ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। खाना बना रहे हो, किसके लिए खाना बना रहे हो? ठाकुर जी की भोग लगेगा। बच्चे को थपथपी लगा करके सुला रहे हो। जैसे ब्रज की गोपियां, वो भी तो घर गृहस्थी थे, वो थोड़ी घर द्वार छोड़कर गए थे, वो भी घर में थे, लेकिन गोपियां हाथों में जो कुछ करती थी कृष्ण की सेवा मान कर करती थी। और मुंह में क्या करती थी? ठाकुर जी की नाम। हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की बस बड़ा पारी उधारी है। इसलिए भक्ति हमारी निरंतर जमई होनी चाहिए। अगर प्रभु की कोई भक्ति करेगा तो उसको जीवन में परम शांति और परम सुख तभी जीव को प्राप्त कर सकता है। देखो जितने भक्तों का नाम देखो, हनुमान जी को देखो, मीरा जी को देखो, तुलसीदास को देखो, हमारे सारे ध्रुव प्रहलाद को देखो, भगवान की भक्ति में सरावर है। तभी जीवन में उनकी शांति सुख है, इसलिए तभी जीव को शांति मिलेगी। तो दूसरी प्रश्न थी, कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या? इसका उत्तर देते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुत भयम योगिनाम निपनिर्णित हरे नामानुकीर्तनम। इसलिए जितने वेद पुराण उपनिषद, जितने बड़े बड़े मुक्त महापुरुष जोगी हुए हैं, सब के सब एक ही बात कहते हैं, कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? बोले कलियुग के बलना आधारा, कलियुग के बलना आधारा, कलियुग के बलना आधारा, कलियुग के बलना आधारा। कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय रखा ठाकुर जी को पता है कलियुग का जीव और कोई साधन नहीं कर सकता। इसलिए सत्ययुग में जो साधन था कृते जत ध्याते, सत्ययुग में था ध्यान। सत्ययुग में ध्यान था, क्यों? लोगों का मन निर्मल होता था, पवित्र होता था। 10,000 वर्ष साल तक बिना खाए पिए, वाल्मीकि का नाम सुने ना, इनका नाम वाल्मीकि क्यों नाम पड़ा? उन्होंने इतने तपस्या की, मराम आराम करते करते सारा शरीर दिमक चाट गया। नारद जी आकर के देखे दिमक चाट गया, केवल हड्डी हड्डी मज्जा को अंदर से श्री राम श्री राम श्री राम नाम कर रहे। कलियुग में
एक दिन कोई एक व्रत रखता है ना, अगर उसको बोलो ये काम करने के लिए, बोले आज हमने व्रत रखा है, आज हमने व्रत रखा, मतलब कलयुग में एक दिन भी बिना खाए भी लोग रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना ये अन्नगत प्राण है। जब तक अन्न डालोगे तब तक ये मशीन काम करेगी, और अन्न नहीं दोगे तो ये मंदिर शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए कलयुग में ध्यान नहीं, मना कर दिया, क्योंकि कलयुग में ध्यान है ही नहीं। अगर कोई ध्यान करेगा ना उसको फल नहीं मिलेगा। अब स्वयं देख लेना, कोई ध्यान शिविर लगाते हैं ना, ध्यान शिविर लगाते हैं, क्या ध्यान करोगे, क्या ध्यान करोगे बताओ, किसको ध्यान करोगे? सारा दुनिया तुमने जो किया वही तो ध्यान होगा, वही तो ध्यान करोगे। इसलिए कलयुग में ध्यान नहीं, मना कर दिया है। बोले त्रेतया, बोले जजतमख है, ये भागवत का श्लोक है। त्रेतया युग में था यज्ञ, देखो यज्ञ, कलयुग में यज्ञ भी कठिन है। बोले क्यों? पहले तो शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, जो यज्ञ करने वाले, उसमें नियम है मंत्र कैसे उच्चारण करनी चाहिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 स्वर से ये मंत्र जप करनी चाहिए। अगर मंत्र थे आगे जाकर के सुनोगे, वो यज्ञ कर रहे थे लेकिन उन्होंने जहां पर ह्रस्व करनी चाहिए वो दीर्घ कर दिया, और दीर्घों का जाकर ह्रस्व कर दिया, और यज्ञ का उल्टा फल मिला। जो शत्रु को मारने वाले वो शत्रु प्रकट हो गया। इसलिए कलयुग में और शुद्ध घी चाहिए, प्योर घी चाहिए। हमारे उधर कहीं घी बन रही थी अलीगढ़ में, वो पकड़े गए, केवल हड्डी की, केवल गैया की हड्डी को गला गला करके घी बना रहे थे, कोई घी का नाम तक नहीं था। वो देवता लोग कैसे ग्रहण करेंगे? हवन सामग्री वो भी पवित्र होनी चाहिए। हम लोग हाथरस गए थे प्रचार करने के लिए, हमने देखा वहां पर हवन सामग्री कैसे बन रही है, जानते हो कैसे? लकड़ी का बुरादा से गाड़ी का बचा हुआ तेल को मिला मिला करके मशीन में वो बना रहे थे हवन सामग्री। वो देवता कैसे हवन ग्रहण करेंगे? फिर एक हवन करने के लिए 1000 रुपया लग जाएगा, फिर कलयुग में इतना पैसा लाएंगे कहां से? इसलिए कलयुग में बोले, कलयुग में यज्ञ नहीं, कलयुग में ये जो हरि कीर्तन यही यज्ञ है। इसलिए भागवत का 11 स्कंध में बताए, देखो श्लोक है, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, 11 स्कंध के श्लोक है। बोले कलयुग में भगवान की आराधना कैसे होती है, संस्कृत समझते हो? बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, जो बुद्धिमान होते हैं ये संकीर्तन रूपी यज्ञ को तरह प्रभु का आराधना करते हैं। यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया संकीर्तन यज्ञ कैसे हो गया? यज्ञ के लिए जैसे हवन कुंड चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए, मंत्र चाहिए, जीव, इतने सब चीज होनी चाहिए तब तो यज्ञ होगा। लेकिन ये कीर्तन को यज्ञ कैसे बताए? देखो क्या उदाहरण दिया। कभी जो कान है ना, देखो ये कुंड है, उसमें जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, जब भगवान की जो नाम मंत्र को जप करते हैं, जैसे भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र है। बोले इसमें घी कहाँ है? बोले जिस भाव को साथ में आप कीर्तन करते हो, भाव घी। बोले अग्नि कहाँ है? अग्नि कहाँ है? बोले उसमें जो प्रभु का प्रति प्रेम है यही अग्नि। बोले उसके चम्मच होता है जिसमें घी डालते हैं, वो चम्मच कहाँ है? बोले ये जीवा है, जैसे हवन कुंड में घी डालते हैं ना, ये जीवा ही चम्मच है। मतलब कलयुग में ठाकुर जी नाम कीर्तन रूपी जीवा के द्वारा ये कान रूपी कुंड में भाव रूपी घी को जब कान रूपी कुंड में डालोगे, वो जो प्रेम प्रकट होगा ठाकुर जी का प्रति, यही अग्नि। ये 11 स्कंद का श्लोक है। इसलिए यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ये संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा प्रभु का आराधना करेंगे। ये 11 स्कंद के श्लोक है। बोले भैया यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से क्या होता है? वायुमंडल पवित्र होता है, वायुमंडल से यज्ञ से पवित्र होता है, देवता लोग प्रसन्न होते हैं यज्ञ को द्वारा। बोले ये जो हरि कीर्तन करते हैं इसकी ध्वनि जितने दूर तक जाएगी, प्रभु का नाम रूपी ध्वनि। उदाहरण दिया जैसे कि पत्थर उठाओ,
पानी में फेंको, उसमें क्या होगा, उसमें लहरी आती है, वो लहरी आता है तो अंतिम छोर को स्पर्श करता है, फिर धीरे धीरे आकर के फिर स्पर्श करती है। कि तो उसी तरह ये भगवान की जो नाम कीर्तन जितने जोर से नाम करेंगे, ये नाम की ध्वनि जितने दूर तक जाएगी, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम, ये भागवत का श्लोक है। देखो बोले मधुरम मधुरम मेतत् मंगल मंगला नाम सकल निगम बली सत्फल चीति स्वरूपम। बोले भगवान का नाम क्या है, बोले ये मंगल से मंगल है, ये मधुर से मधुर है भगवान का नाम। जितने वेद उपनिषद पुराण है उसका जो निचोड़ है ये ठाकुर जी की नाम है। इसलिए यही कलियुग में हरि कीर्तन ही यज्ञ है। बुद्धिमान व्यक्ति इसको द्वारा प्रभु की कीर्तन को द्वारा यज्ञ। देखो मैं एक गांव का बच्चा हूँ, जब हमारा गांव में तरह तरह का विपत्ति आती थी, किसी घर में पहले तो जो घर होती थी वो भूसा था, कहीं आग लग गई, किसी गांव में हैजा महामारी, हमारे गांव के लोग क्या करते थे, ढोलकी लेते थे, मजीरा लेते थे और वहां हरि कीर्तन करते थे। गांव गांव में अष्टप्रहर बैठा करते थे। जब भगवान के नाम सर्वत्र गूंजता था, फिर क्या होता था, सारे दुनिया के जितने गांव के अमंगल है सब दूर हो जाता था। इसलिए आप भी ये काम कर देख लेना, घर में दुख ही दुख, किसी तरह से जा ही नहीं रहे, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठो ताली बजाते हुए, अगर ढोलकी मजीरा है अच्छी बात है, भी नहीं हो केवल ताली बजाते हुए घर में थोड़ा हरि कीर्तन करना। कभी ये नाम का ध्वनि जितने दूर तक गूंजती है, किसी तरह का भूत पिशाच डाकीन साकिन कोई भी वहां आ नहीं सकते हैं। देखो एक समय साइंटिस्टों ने ये चीज को रिसर्च किया, ध्यान देकर सुनो। बोले भैया क्यों कहते हैं ठाकुर जी का नाम मंगल भवन अनमंगल हरि। उन लोगों ने क्या किया, देखो 3 ट्रे लिया, 3 ट्रे में जो साबुत जो मूंग दाल थी वो 3 ट्रे में रख लिया और उसमें पानी डाल दिया। एक ट्रे को साधारण जगह पर रख दिया और एक ट्रे को जहां पर भगवान का जो नाम कीर्तन कैसेट चला दिया, और एक ट्रे को जो रक म्यूजिक होता है उसको पास में रख दिया। अभी उन्होंने 3 दिन बाद में देखा, जहां पर वैसे रखा था वहां पर कुछ अंकुर आए, और जहां पर ठाकुर का नाम कीर्तन हो रहे थे ना 3 गुण ज्यादा अंकुर उसमें आए, और जहां पर ये रक म्यूजिक चल रहा था वहां पर कोई अंकुर ही नहीं आया। मतलब ये गंदी जो म्यूजिक उसमें इतने दुष्प्रभाव है। उनको पता चला भैया ठाकुर जी का नाम में बड़ा शक्ति है, ठाकुर जी का नाम में, ठाकुर जी के नाम में बड़े शक्ति, ठाकुर जी का नाम में। इसलिए भगवान का, इसलिए कलियुग में ठाकुर जी ने देखा जीव और कोई साधन कलियुग में कर ही नहीं सकता है। फिर द्वापर युग में था अर्चन। अभी अर्चन करने के लिए पंचामृत लाओ, धूप दीप नैवेद्य अगुर चंदन कर्पूर सब चीज लाओ। पर देखा कलियुग में इतना कहां से लाएंगे। पहले एक व्यक्ति कमाया करता था, परिवार खाता था, अभी पिता भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है, बच्चे भी काम, तभी घर का अभाव नहीं पूरता है, अभाव नहीं भर रहा है। इसलिए भगवान ने बहुत सोच सोच करके कलियुग में बोले भैया और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं कलियुग के बलना माँ आधारा, कलियुग के बलना माँ आधारा, कलियुग के बलना माँ आधारा, कलियुग के बलना माँ आधारा। सुमेरी नर उतरई पारा, सुमेरे नर उतरई पारा, कलियुग के बलना माधारा, कलियुग के बलना माधारा। देखो ध्यान दो, ये प्यार में क्या कहते हैं, बोले कलियुग केवल, केवल मतलब क्या है, जो व्यक्ति हरि कीर्तन छोड़ करके और कोई काम करेगा, इसलिए केवल शब्द दिया है।
अब भविष्य पुराण का श्लोक है, बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम। संस्कृत जो पढ़ते समझोगे। बोले कलियुग में हरि का नाम पहला लाइन में 3 बार लिया, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। जो एव शब्द है संस्कृत भाषा में जब निश्चित रूप में होता है तभी करते हैं। दूसरे लाइन में नहीं नास्तेव नास्तेव नास्तेव, मतलब हरि कीर्तन को जो छोड़ करके और कोई उपाय कलियुग में करते हैं, नहीं नहीं नहीं। वो 3 बार, पहला लाइन में 3 बार, दूसरे लाइन में 3 बार, नहीं नहीं नहीं, कोई उपाय और नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलियुग केवल केवल हरि कीर्तन। कलियुग में कोई धर्म है ही नहीं, केवल, इसलिए वो केवल शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया है। इसलिए कलियुग में हरि कीर्तन ही सबसे सरल उपाय। हाँ देखो, हरि कीर्तन में कोई पैसा लगता है? ताली में थोड़ी सी कीर्तन करो पैसा लगा, बल्कि आप थोड़ी कीर्तन करो ना, कितने आनंद मिलता कि नहीं? ठाकुर का कीर्तन में नाचने में, हाँ कीर्तन कितना आनंद लगता है, कितने आनंद। इसलिए सौनकादि ऋषि लोग 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनको कोई शांति सुख नहीं मिला, हृदय तक भी एकदम अंधकार हो गया। लेकिन जब सौनकादि ऋषि लोग आए, सुतो गोस्वामी जब कथा सुने, हृदय आनंद में भर गया, हृदय इनकी आनंद में भर जाते हैं। इसलिए भगवान बोले कलियुग में ठाकुर का नाम कीर्तन करो, जिसमें कोई पैसा की जरूरत नहीं, परिश्रम की जरूरत नहीं, बल्कि आनंद आनंद है। भगवान के नाम में आनंद आनंद है। देखो ये हरे कृष्ण जो महामंत्र में 3 नाम है, हरे कृष्ण और राम, इसमें 3 शब्द है। देखो इसमें अर्थ क्या है, हरि का मतलब क्या है? ये हरि से ये हरे शब्द हुआ। हरि मतलब होता है हमारे दुख कष्ट क्लेश को जो हर ले, इसलिए इनका नाम है हरि। कृष्ण मतलब मन बड़ा चंचल है, हमारा मन बड़ा चंचल है। क्री मतलब होता है जो अपना तरफ में आकर्षण करे। स्ना मतलब होता है जो आनंद दे, चंचल मन को जो स्थिर करे और आनंद दे। कृष्ण बलराम सभी का हृदय में जो रमण करते हैं और जीवन में आराम देते हैं। ये महामंत्र करने पर आपको 3 लाभ मिलेगा। पहला लाभ क्या मिलेगा? जीवन का दुख कष्ट खत्म हो जाएगी। दूसरा लाभ क्या मिलेगा? चंचल मन स्थिर हो जाएगी। और तीसरा फल क्या मिलेगा? जीवन में आराम मिलेगा। इसलिए ये महामंत्र में हमें 3 चीज की प्राप्ति होगी। ये जो शब्द है ये शब्द ब्रह्म, ये शब्द ये ब्रह्म। जैसे भैरव प्रभु जी, जैसे भैरव प्रभु जी, अगर मैं बोलूं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बड़े सद व्यक्ति है, दूसरे के परोपकार करते हैं, दूसरों के कल्याण करते हैं, दूसरों को दान कर रहे हैं, इतने बड़े भागवत कथा कर रहे हैं, अगर हम बोलूं प्रसन्न हो जाते कि नहीं, खुश हो जाते कि नहीं? क्यों? ये शब्द की केवल शब्द ही है ना, और तो कुछ नहीं। इस शब्द क्या करता है? उनको प्रसन्न कर देता है एक शब्द। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र ये किसका नाम है? ये ठाकुर जी का नाम है, भगवान के नाम है। इसलिए साधारण नाम नहीं, इसलिए बोले मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। हाँ देखो श्री चैतन्य महाप्रभु एक बात को कह रहे हैं, अब इस चीज को ध्यान देकर सुनो। कलियुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखा, कोई कठिन उपाय नहीं रखा। लेकिन महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवत नामापि दुर्दैवम निदृश्यम जानी नानुराग। हाँ देखो ये एक श्लोक को ध्यान देकर सुनो, ये चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? बोले नाम नामकारी बहुधा, मतलब भगवान के अनंत नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान का अनंत नाम है। कृष्ण, गोविंद, दामोदर, कितना नाम ठाकुर जी के। फिर कलियुग में ठाकुर जी अपना नामों में सारे शक्ति दे दिया, सारे शक्ति प्रभु अपना नाम में दे दिया। इसलिए मीरा कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से
राधे राधे। द्रौपदी जब नाम पुकारा लड़ आ गए घनश्याम। राधे राधे। साड़ी के चकराया दुशासन, साड़ी के चकराया दुशासन, साड़ी बनाए श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए मीरा कहती है भगवान का नाम भगवान से ही बढ़ करके। द्रौपदी जब भगवान के नाम पुकार भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान राम को अयोध्या जाने के लिए उनको पुल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान जी को कोई पुल की जरूरत पड़ा? केवल प्रभु का राम का नाम लिया, बोले जय श्री रामचंद्र की। उन्होंने प्रभु का केवल नाम को लिया तो समुद्र को उन्होंने लग गया। इसलिए बोले हरि का बड़ा हरि का नाम। देखो रामायण की एक स्टोरी सुनो, भगवान के नाम में कितने सर। बोले एक कैवर्त देश में सुकाद नाम का कोई एक राजा था। एक समय सुमेरु पर्वत में सत्संग हो रही थी, वो जा रहा था। जाते समय नारद जी से मिले। आपको बताओ नारद जहां जाते झगड़ा लगाते। नारद जी बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सुमेरु पर्वत में सत्संग हो रही है, मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ। बोले बेटा सत्संग में जा रहे हो, सबसे पहले संतों का चरण छूना। बोले आप लोगों ने तो सिखा दिया पहले संतों की चरण छूनी चाहिए। जब जा रहा था ना फिर बोले इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले देखो सबका चरण तो छूना है, लेकिन वहां पर विश्वामित्र होंगे, उनका चरण नहीं छूना। बोले क्यों? जब सारे संतों का चरण छुएंगे विश्वामित्र का भी चरण छुएंगे। बोले बोल दिया ना, वो भी पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से अभी ब्रह्मर्षि बने, तुम भी क्षत्रिय था, बोल दिया इतना। अभी सारे संत बैठे हुए और उन्होंने सुकांत जाकर के सबका चरण को छुए, लेकिन बीच में बैठे हुए थे विश्वामित्र, केवल उनका चरण नहीं छुए। देखो जैसे सब बराबर में संत बैठे हुए, अगर आप सबका चरण छुओगे, एक का चरण नहीं छुओगे तो क्या होगा बताओ? क्रोध आएगा कि नहीं? अपमान होगा कि नहीं? और विश्वामित्र वैसे ही तेज है, बड़े तेजस्वी। जब सत्संग खत्म हुई ना, वो सीधा तमतमाते हुए अयोध्या आए। उसी समय भगवान राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण दरवाजा पर थे। बोले अभी अभी प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोता है वो देश में ऐसे ही होता है। बोले भैया क्या बात है, थोड़ी सी रुक जाओ, प्रभु जब उठेंगे मिल जाएगा। बोले नहीं अभी मैं मिलना चाहता हूँ। इतने में राम जब ये बात को सुने, सो रहे थे, इतने में बाहर निकाल करके आए, गुरु जी की चरण छे। बोले गुरु जी क्या बात है? बोले क्या बात क्या? संत समाज की अपमान है। हम सारे संत बैठे हुए थे, ये सुकांत राजा आया, सबका चरण छुआ और बीच में मेरे चरण नहीं छुई, ये संत परंपरा की अपमान है। भगवान राम ने कहा जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं किया, कल उसका सर में काट दूंगा। भगवान कौन है? सत्य संकल्प है। उनका जो संकल्प ये सत्य होता है। अभी ये बात धीरे धीरे सुकांत जी का कान में पड़ा, और भगवान अगर प्रतिज्ञा करते हैं कि इसका सर काट देंगे, कोई रक्षा कर सकता है? फिर तो रोने लग गया। भैया नारद कितने गड़बड़ी करते हैं, देखो झगड़ा लगा दिए। वो रोने लग गए, नारद जी को ढूंढे, अभी नारद मिले ही नहीं। बोले देखो जब ढूंढ नहीं रहता तब तो मिल गए, अभी ढूंढ रहा है अभी मिल नहीं रहे। जब रोने लग गए, इतने में श्री नारद जी पधारे। बोले क्या बात है? बोले आपने बताया विश्वामित्री को चरण स्पर्श नहीं करना, और नहीं किया तो उन्होंने बताए, राम को बताए। भगवान राम ने कहा कर सबर मेरा गला काट देंगे। ठाकुर जी बोले बताओ ये जगत तो मरते जगत है, सबके सब मरना पड़ता है, एक दिन तो सबको सब मरना पड़ेगा। बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता। बोले बताओ दुनिया में कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहते है, लेकिन ये तो मरते जगत सबको मरना पड़ेगा। बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले एक काम करो, तू चला जा अंजना के पास में। अंजना कौन है? अंजना कौन है? बोलो जोर से। हनुमान जी की माँ है, और माँ की हृदय बड़ा कोमल होता है। अभी मैया की चरण पकड़ कर रोने लग गए। बोले बेटा बताओ क्या बात है? बोले पहले प्रतिज्ञा करो मेरे जान बचाओगे, फिर मैं बताऊंगा। अभी मैया ने बोल दी बेटा कोई भी विपत्ति होगा तेरे रक्षा में जरूर करूंगी। बोले बताओ।
बोले विश्वामित्र कल मेरे को मरवाना चाहते हैं, विश्वामित्र मरना चाहते हैं। बोले बेटा जा अंदर में बैठ जा। अभी हनुमान जी रोज जैसे प्रभु की सेवा करते हुए आते हैं, हनुमान जी शाम को आए, देखा माता अंजना बैठी करके बड़े दुखी होकर के रो रही। पहले आकर माता जी की चरण छुए। बोले मैया क्यों रो रहे, क्या बात है? बोले बेटा तुम एक प्रतिज्ञा पहले करो, एक शरणागत व्यक्ति है, तुम उसको रक्षा करने का प्रतिज्ञा करो, फिर मैं बताऊंगा। बोले मैया माँ की दुख को बेटा सहन कर सकता है, मैया मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ का कोई भी दुख हो वो दुख को मैं जरूर दूर करूंगा। तो सुकांत को बुलाया। बोले बेटा बेटा बताओ। बोले कल भगवान राम ने प्रतिज्ञा की मेरे सर काटेंगे। अंजना बोली तू तो बोल रहा था क्या विश्वामित्र मरना चाहते? बोले विश्वामित्र राम को तरह मरवाना चाहते हैं। हनुमान तो बीच में बुरी तरह से फंस गए, और कोई होता तो कुछ हो सकता, और उनका प्रभु ही प्रतिज्ञा किए। अब भगवान की जो प्रतिज्ञा है वो सत्य व्रतम सत्य परम स्थिर सत्य, भगवान की प्रतिज्ञा सत्य होता है। अभी तो हनुमान बुरी तरह से फंस गए। बोले ठीक है मैं कल कोशिश करता हूँ। हनुमान जी एकदम सवेरे सवेरे आ गए अयोध्या में, और भगवान राम अस्त्र शस्त्र से सज धज रहे थे। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे? बोले ये सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु क्यों एक जीव को मार के छोड़ दो? बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी की चरण में जो सर को नतमस्तक नहीं किया, मैंने प्रतिज्ञा की सवेरे उसको मैं सर काट दूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की है उसको रक्षा करने का। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा की? जो करना तू कर, लेकिन मैं अपना प्रतिज्ञा रक्षा करूंगा। इतने में श्री हनुमान जी आ गए। सुकांत को बोले चलो मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में निकल चलो। बास उनको निकाल करके ले गए। बोले मेरे पीछे बैठो और भगवान के नाम जप करो। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, जय 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। इतने में देखो भगवान के नाम में कितने शक्ति। सुकांत तो बोल रहा था हनुमान जी केवल ये राम दो ही अक्षर है, क्या ये दो अक्षर हमें बचा देगा? हनुमान जी बोले चिंता क्यों करते हो, चिंता मत करो, खूब भगवान का नाम जप करो। लेकिन एक तो प्रेम से नाम कर रहा था और एक भय से नाम कर रहा था। सुकांत तो भय से नाम और हनुमान जी प्रेम से नाम कर रहे थे। इतने में भगवान राम आए। बोले सुकांत कहाँ गया? बोले कोई एक बंदर ने यहाँ से लेकर गया। बोले भैया बंदर कौन होगा? बोले हनुमान होगा। अभी प्रभु ढूंढते ढूंढते आए। जब आ करके हनुमान तो उसको अपने पीछे बैठा कर रखे थे हैं, और दोनों ठाकुर का नाम जप कर रहे थे। इतने में भगवान राम उठाया धनुष, उठा करके भगवान जब बाण को पकड़ते हैं ना वो 1 गुण होता है, जब निकालते हैं वो 10 होता है, जब धनुष में लगाते होता है 100, जब खींचते हैं वो होता है 1000, जब छोड़ते हैं वो होता है 1,00,000, और जब लगता है ना करोड़ों गुण बन करके उनको प्राण को ले लेता है। क्यों? भगवान का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन भगवान जब बाण मारे सुकांत के ऊपर में, लेकिन वो क्या कर रहा था? ठाकुर जी की नाम जप कर रहा था। हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो प्रभु का नाम की कितने महिमा है। वो नाम रूपी चक्र को अंदर में बैठा हुआ था। भगवान राम तो बाण मार रहे थे, लेकिन जो राम रूप नाम राम जो चक्र है ना वो उसको अंदर में बैठे। बाण तो मारते हैं लेकिन बाण लगता है वो गिर जाता है, लग करके गिर जाता, कुछ उसको हो ही नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो प्रभु को बड़ा तंग कर रहा है, जो बाण अव्यर्थ है वो बाण कुछ भी नहीं कर पा रहा है।
लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने बाण उठाया, मारे। जब मारे, लेकिन वो बैठा हुआ था कहां पर? हनुमान जी को पीछे में। लेकिन वो बाण लगा श्री हनुमान की बक्षस्थल में। हनुमान जी की बक्षस्थल में लगते ही लगा तो बक्षस्थल में, इतने में भगवान राम बेहोश हो गए। भगवान राम बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? हनुमान के हृदय में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? राम बैठे हैं, इसलिए मारे, लेकिन बेहोश हो गए हनुमान जी। इसलिए जिस समय माता सीता को उद्धार करके लाए, मैया सीता इतने प्रसन्न हुई, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ना, मेरे तो लंका से आना बड़ा कठिन था। इसलिए माँ इतने प्रसन्न होकर के गले से एक गजमती हार निकाल करके हनुमान को दे दिए। हनुमान जी एक एक मोती निकाल कर दांत में काट काट कर फेंक रहे थे। मैया सीता ने पूछा, भैया तेरे को इतने कीमती हार दिया, तो दांत में काट कर क्यों फेंक रहे हो? बोले मैं ये देख रहा हूँ मोती में मेरे प्रभु सीताराम की कोई छवि है कि नहीं। जिसमें सीताराम की कोई छवि नहीं, हनुमान उसे धारण नहीं करता है। मैया बोली, बात तो बड़े बड़े करते हो, तेरे शरीर में क्या राम का नाम है? सीता है, फिर शरीर को फेंक दे। बोले देखना चाहते हो? बोले क्या देखना चाहता हूँ? हनुमान जी छाती को फाड़ दिए और अंदर में क्या देखा? सीताराम की निवास है। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की। इसलिए जब हनुमान बेहोश हो गए, हनुमान जब प्रभु राम बेहोश हो गए, जब उनका होश आया ना प्रभु राम को, बोले सुकांत ये बताओ तेरी ये दुर्बुद्धि कहां से आई है? तेरी ये दुर्बुद्धि कौन सा संग से आई, कौन सा असत संग से? सुकांत कहता है प्रभु ये असत संग से नहीं, ये सत्संग से आई। बोले सत्संग से? बोले कौन, किसका सत्संग से? बोले नारद बाबा की सत्संग से। नारद बाबा के, नारद जी को पूछे बताओ तुमने ऐसे दुर्बुद्धि कैसे दिया? बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूं ना, सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, हरि बड़ा ना हरि का नाम बड़ा। सारा दुनिया एक ही प्रश्न, हरि बड़ा ना हरि की नाम बड़ा। किसको मैं कितना उत्तर दूं? मैंने सोचा ऐसे एक काम कर दे, सारा दुनिया को पता क्या चली जाए, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इतने में देखो अभी भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, बोले ये बताओ अभी गुरु जी को मैं क्या मुंह दिखाऊं? भगवान ने प्रतिज्ञा की थी ना सवेरे इसका गला काट दूंगा, अभी बताओ गुरु जी को मैं मुंह क्या दिखाऊं? इतने में गुरु जी आ गए, विश्वामित्र जी और नारद जी सुकांत जी को बोले सुकांत जल्दी जल्दी जाओ, गुरु जी के चरण में प्रणाम करो, गुरु जी का चरण पकड़ लो। इतने में सुकांत जा करके श्री विश्वामित्र जी के चरण पकड़ ले। जब चरण पकड़ ले, संत क्या होता है? संत संहार नहीं करते, संत जगत को संभालते हैं। इसलिए बोले संत हृदय नव नीत समाना। जब उन्हें संत के चरण में गिर पड़े, नियमित स्मरण न काल, ठाकुर जी ये नहीं बताए कि बोला पवित्र अवस्था में कर सकते हो और अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते हो। इतने भगवान कलियुग में सुजोग दिया। देखो अभी ये चीज को ध्यान देकर सुनो, महाप्रभु क्या कहते हैं? कहते मैंने इतने सरल कर दिया, कितने सरल है, लेकिन तब भी ये कलियुग का जीव प्रभु का नाम नहीं करते, तभी इनके नाम के ऊपर कोई विश्वास नहीं इनकी, तब भी भगवान के नाम नहीं जप करते हैं। दुनियादारी बैठ करके इधर उधर का उल्टा पुल्टा, उसकी बेटी ऐसे की, इसकी सास ऐसे की, इसकी बहू ऐसे की, सारा दुनिया उल्टा पुल्टा टीवी देखते रहेंगे। बोले भैया थोड़ी सी प्रभु का नाम जप करो, तभी जीव नाम जप नहीं करते। नहीं हुआ ना, फिर तो करोड़ों जन्म में हमारी उद्धार होने का कोई चांस नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवान के हमें नाम जब हमें करनी चाहिए। सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर
बस आप बोले मैं सुनूंगा। आप लोग भाई बोल नहीं रहे हो, आप मत कहा गए और जोर से। और जोर से। हाँ देखो देखो, हाँ देखो, ये भागवत का जो सार है ना, ठाकुर जी का नाम है। जब भागवत प्रारंभ हुई तो ठाकुर जी के नाम से प्रारंभ हुई, और भागवत जब समाप्त हुई ना, वो ठाकुर जी के नाम से समाप्त हुई। इसका मतलब है ये भागवत कथा की जो सार है वो ठाकुर जी के नाम है। अगर हमारा ठाकुर जी के नाम में रुचि हो गई ना, आप समझना हमारी कथा सुनना सार्थकता हो गया। हाँ देखो, आपका और 5-7 मिनट हम लेंगे, फिर कथा को विश्राम करेंगे। देखो, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका प्रसाद है। महाप्रभु बोले देखो हम सबके घर में खाना नहीं खाते हैं। बोले प्रभु आप किसको घर में खाना खाते हो? बोले जो लखपति होगा, जो ऐसे 5.5 साल पहले, लखपति मतलब क्या है? जिसको घर में 1 लाख सोने की मोहर हो, उसको घर में ही हम खाना खाएंगे। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु आप लाख की बात कर रहे हो, हमारा घर में 100 रुपया तक भी नहीं। 100 रुपया मतलब क्या? जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर हो। बोले हम जब करते हैं वही असली लखपति, 1 लाख जो नाम जब करते हैं। इसलिए मीरा कहती है जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और जो माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जो असली जो प्रभु का नाम है ना, यही असली भगवान की यही हीरे मोती है, हैं? फिर तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बोले आज से हम 1 लाख सबके सब प्रभु का नाम जप करेंगे, 1 लाख हम हरि नाम जप करेंगे। आप मेरे तरफ में देखो, देखो ध्यान देकर देखो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था, अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? आप लोग अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? टीवी में आप देखे होंगे, वो एक सीरियल आता था, करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति कौन बनेगा, उसका एक टीवी में आता था। इसलिए भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु लखपति कौन बनना चाहते हैं? लखपति कैसे बनोगे? मेरी तरफ में देख लो, देखो ध्यान देकर देखो। जैसे ये माला है, अभी आप लोग को एक माला देखे जप करने के लिए 5 मिनट माला बैठी जब पर, ठीक है? देख लो अच्छी तरह से, ये माला है। ये माला में जैसे हम लोग हरे कृष्ण सब मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके ना हम 1 मोती सरकाते हैं। फिर हरे कृष्ण बोल के 2 मोती सरकाते हैं। इसमें 108 मोती हैं। देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 बार हो जाता है, एक बार नाम लेने से 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती है। अगर जैसे यहाँ से लेकर के जैसे यहाँ तो खत्म कर दिया ना, 1 माला, फिर 2 माला, अगर ऐसे 16 माला अगर कर लेते हैं वो हो जाता है 25,000। अगर हमने 64 माला कर लिया तो हो जाता है 1 लाख। ये भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1 लाख नाम नहीं जप की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी। ये भगवान खुद कहते हैं। इसलिए मीरा कहती है जिनने यह मोती लूटे उसको माला माल हुई, वो बड़े बड़े धनी बने गए। बोले कौन? बोले तुलसी, मीरा और नरसिका है। इसलिए अगर 64 माला में 1 लाख माला नहीं, बैंक में 1 लाख रुपया तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट हो गई। अगर फिक्स डिपॉजिट अगर 1 लाख होता है, ब्याज कितना मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगी? इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सहायो, पायो जी मैंने राम धन। देखो मीरा क्या कहती है, अगर 1 लाख आज नाम जप किया ना, कल तुमको 1.25 लाख मिलेगी, और 2-4 दिन में 2 लाख हो गया, 4 दिन में 2 लाख हो गया।